आज हम पाकिस्तान के सिविल सर्विस के उन कवानीन पर बात करने वाले हैं जो हर सरकारी मुलाजिम के लिए एक गाइड बुक की तरह हैं। मतलब उनकी प्रोफेशनल जिंदगी का हर पहलू इन्हीं रूल्स के तहत चलता है। कभी सोचा है कि एक सरकारी ऑफिसर सोशल मीडिया पर क्या कुछ पोस्ट कर सकता है, या वो कौन सा तोहफा है जो वो ले सकता है, और ड्यूटी खत्म होने के बाद उसकी जिंदगी पर क्या पाबंदियां हैं? इन सब सवालों के जवाब एक तफसीली रूल बुक में मौजूद हैं। तो चलें इस दस्तावेज को जरा करीब से देखते हैं। इसका नाम है सिविल सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स 2026 और समझें कि यही वो बुनियाद है जिस पर पूरी सरकारी मशीनरी का प्रोफेशनल बर्ताव टिका हुआ है। और यहां सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो है इन कवानीन का दायरा कार। ये रूल्स हर सिविल सर्वेंट पर लागू होते हैं, चाहे वो ड्यूटी पर हो, छुट्टी पर हो, पाकिस्तान में हो या मुल्क से बाहर। मतलब इनसे बचना मुमकिन ही नहीं है। आगे हम जिन 6 हिस्सों पर बात करेंगे वो हैं ब्यूरोक्रेसी की रूल बुक, पैसे का हिसाब किताब, सियासत और पब्लिक सर्विस, डिजिटल दौर की गवर्नेंस, ऑन और ऑफ द क्लॉक मामलात और आखिर में एहतसाब का पूरा फ्रेमवर्क। तो आइए शुरू करते हैं पैसे के हिसाब किताब से। ये वो कवानीन हैं जो माली ईमानदारी और शफाफियत को यकीनी बनाते हैं। मकसद सिर्फ करप्शन को रोकना नहीं, बल्कि अवाम का एतमाद भी बहाल रखना है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कानून की नज़र में गिफ्ट यानी तोहफा है क्या। तो रूल्स के मुताबिक इसमें हर वो चीज़ शामिल है जो ख़राब ना होने वाली हो और किसी सिविल सर्वेंट या उसके घर वालों को मिले। मतलब ऐसी चीज़ें जो इस्तेमाल होकर फ़ौरन ख़त्म नहीं हो जाती, जैसे कोई घड़ी हो गई या कोई डेकोरेशन का सामान। अच्छा, तो माली मामलात में कुछ चीज़ें तो बिल्कुल मना हैं, जैसे कि सरकारी ऑफिसर उन लोगों से तोहफे नहीं ले सकते जिनसे उनका सरकारी कामकाज हो। हुकूमत की इजाज़त के बगैर कोई फॉरेन अवार्ड कबूल नहीं कर सकते। अपने से बड़े ऑफिसर को कोई फेवर लेने के लिए तोहफा नहीं दे सकते और ऐसी मेहमान नवाजी भी कबूल नहीं कर सकते जिससे उन पर कोई एहसान चढ़ जाए। और शफाफियत के लिए एक बहुत बड़ा कदम यह है कि हर सिविल सर्वेंट को अपनी आमदनी, अपने असासों और अपने खर्चों का सालाना डिक्लेरेशन देना पड़ता है। ये एहतिसाब के पूरे सिस्टम की बुनियाद है, जिससे ये तसल्ली रहती है कि सरकारी अहलकार जवाबदेह हैं। और ये असूल तो समझें कि सबसे अहम है। रूल 14(1) बिल्कुल साफ कहता है कि कोई भी सिविल सर्वेंट अपनी जाहिर की ली आमदनी से ज़्यादा महंगी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ये एक बहुत ही सख्त और वाज़े लाइन खींच दी गई है ताकि करप्शन को जड़ से ख़त्म किया जा सके। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत अहम मौजू पर, सियासत और सरकारी नौकरी। यहाँ रूल्स का मकसद ये है कि एक ऐसी प्रोफेशनल और गैर जानिबदार सिविल सर्विस हो जो किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में आए बगैर अपना काम करे। तो सरकारी मुलाजमीन पर सियासी सरगर्मियों में शामिल होने पर सख्त पाबंदियां हैं। वो किसी सियासी मूवमेंट की मदद नहीं कर सकते, किसी इलेक्शन में कैंपेन नहीं चला सकते या उसमें दखल नहीं दे सकते, खुद को उम्मीदवार के तौर पर सामने नहीं ला सकते और ना ही अपना सरकारी असर और रसूख इस्तेमाल करके वोटों पर असर डाल सकते हैं। और ये जो गैर जानिबदारी की बात है ना, ये सिर्फ सियासी पार्टियों तक ही नहीं है। ये कवानीन तो फ़िरका वाराना बातों को फैलाने या पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के खिलाफ कोई बात करने से भी रोकते हैं, ताकि मुल्क में इत्तेहाद कायम रहे। चलें अब बात करते हैं आज के डिजिटल दौर की, ख़ास तौर पर यह कि एक सिविल सर्वेंट को सोशल मीडिया पर कैसा रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो हर एक पोस्ट पर पब्लिक की नज़र होती है। यहाँ पर ना सरकारी और पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए अलग अलग रूल्स हैं। जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वो सिर्फ सरकारी इन्फॉर्मेशन के लिए हैं, उन पर कोई अपनी ब्रांडिंग नहीं कर सकता और ट्रांसफ़र होने पर ये अगले ऑफिसर को देने पड़ते हैं। दूसरी तरफ जो पर्सनल अकाउंट्स हैं उन्हें सरकारी काम से बिल्कुल अलग रखना है और उन पर कोई भी दफ्तरी काम या सरकारी वसाइल नहीं दिखाए जा सकते। अच्छा, मालूमात शाये करने पर भी सख्त कंट्रोल है। कोई भी किताब या आर्टिकल छापने से पहले इजाज़त लेनी पड़ती है। अपनी ज़ाती याददाश्तें भी नहीं छाप सकते अगर उनसे कोई खुफिया बात बाहर आती हो। और सबसे अहम, कोई भी गैर मुजाज सरकारी डॉक्यूमेंट शेयर करना सख्ती से मना है, ताकि रियासत के राज महफूज रहें। देखें, एक सरकारी अफसर की ज़िंदगी सिर्फ 9 से 5 की नहीं होती। तो आइए अब ये देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी मुफादात के टकराव और दफ्तर के बाद की एक्टिविटीज़ के बारे में क्या रूल्स हैं। तो अगर किसी ऑफिसर को लगे कि उसके मफादात का टकराव हो रहा है, तो इसके लिए एक सीधा सा 4 स्टेप का प्रोसेस है। पहला, ये समझें कि कॉन्फ्लिक्ट है क्या। दूसरा, इसका ऐलान करें। तीसरा, खुद को इस मामले से अलग कर लें। और चौथा, पूरे मामले को किसी बड़े ऑफिसर को भेज दें ताकि वो फैसला करे। आमतौर पर तो सरकारी नौकरी के साथ कोई और जॉब करना बिल्कुल मना है। इसका मकसद सीधा सा है,
एक सिविल सर्वेंट की पूरी तवज्जो अपने सरकारी काम पर होनी चाहिए। हाँ, कुछ खास केसेस में छूट मिल सकती है, जैसे कोई मंजूरशुदा पढ़ाई लिखाई का काम हो या कोई मजहबी या समाजी काम हो। और एक बहुत ही अहम बात, ये कवानीन हर किस्म की अकरबा परवरी, फेवरेटिज्म और बरादरी आज़म को सरकारी मामलात में सख्ती से मना करते हैं। मकसद सिर्फ एक है, हर सतह पर मेरिट और गैर जानिबदारी को यकीनी बनाना। तो सवाल यह है कि इन सब कवानीन पर अमल कौन करवाता है, और यहीं से हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं, एहतिसाब का फ्रेमवर्क। देखिए, मामला बिल्कुल सीधा है। इनमें से किसी भी रोल को तोड़ना मिसकंडक्ट समझा जाता है और इस पर बाकायदा डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू हो सकता है। आखिर में उन तमाम रूल्स का एक ही बड़ा मकसद है, एक ऐसी सिविल सर्विस बनाना जो गैर जानिबदार हो, डिसिप्लिन में हो, अपना काम बेहतरीन तरीके से करे और सबसे बढ़कर उन लोगों को जवाबदाह हो जिनकी खिदमत के लिए वो मौजूद है। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये कवानीन वाकई एहतिसाब को यकीनी बनाते हैं या ये किसी की ज़ाती ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही मदाखलत है? क्या आज के दौर की पब्लिक सर्विस के लिए ये रूल्स ठीक हैं?